और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगे, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आमेन। एक व्यवस्थापक आकर, एक बाइबल टीचर आकर, शायद गलील में मिशन स्कूल का डायरेक्टर था। आमेन। स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री का डायरेक्टर था। लेकिन यीशु के पास ये प्रोफेसर आकर पूछा कि मैं आनंद जीवन का वारिस बनने के लिए क्या करूं? कितना लोग आनंद जीवन के वारिस हैं या आनंद जीवन के वारिस बनना चाहते हैं? हम सब आनंद जीवन के वारिस बनना चाहते हैं। ये नहीं कि यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाए। यीशु मसीह में वायदा किया, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं वापस आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊं। आमीन। ये आपको समझ में आ रहा है? यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहा है। यीशु बोला जगह तैयार करके आ रहा हूं और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करेंगा तो मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जगह में रहो उधर तुम भी रहे। तो ये बात है कि आनंद जीवन हमें प्रभु के साथ सर्वदा रहना। तो आप सब चाहते हैं? तो इसके सवाल बहुत अच्छा हो गया क्योंकि हम भी इसके आंसर यीशु से सुन पाए। आमीन। किससे पूछ रहा है? यीशु से पूछ रहा है। तब यीशु इसको आंसर दिया। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तो कैसे पढ़ता है? वो व्यवस्थापक है, इसलिए प्रभु इस सवाल को उससे दोबारा पूछा क्यों और उसको परीक्षा करने आया। इसलिए यीशु मसीह भी उससे एक सवाल पूछा और उसने कहा हे तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे को नहीं पढ़ूंगा, समय निकल रहा है। तो ये व्यवस्थापक कहा प्रभु व्यवस्था में ये लिखा है कि तो परमेश्वर को सारे साम सारे शक्ति और बल से प्रेम करना और तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तो प्रभु ने कहा जा तू वैसे कर। तो इसने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा कि अपने आप को फिर अच्छा दिखाने के लिए और इसने एक और सवाल पूछा प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु एक दृष्टांत बताया। ये एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ता में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनको मारा, उनको लूटा, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको घायल कर अथमुआ रास्ते के किनारे छोड़कर वो चले गया। डाकुओं ने चले गया और उस रास्ते से एक लेवी आया और उस रास्ते से एक याजक भी आए। दो रिलीजियस पीपल आए, दो बड़ा धर्म के मानने वाला चर्च गोअर आया। दो लोग आए जो फास्टिंग में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, रेगुलर आते हैं चर्च में, सब रिलीजियस काम को करने वाला दो जन। मैंने उसमें से एक याचक का, तो दोनों उसको देखकर कतरा कर चले गए। रास्ते में जब जा रहा है कोई पड़ा है, उन्होंने अपने फास्टिंग प्रेयर में चले गए, अपने चर्च में चले गए, स्पेशल मीटिंग है, यूथ मीटिंग में गए, कुछ भी होगा है ना, वो चले गए, अपने कामों में चले गया। आमीन। उसको देखकर कतरा कर चले गए और यीशु ने कहा उस रास्ते में एक साधारण जन आ गए, एक सामरी है। सामरी को यहूदी लोग इतना अच्छा नहीं मानते हैं। और यीशु ने कहा एक सामरी उस रास्ते में आया और जब सामरी इस व्यक्ति को देखा वो तरस खाया।
उसके अंदर तरस आया और उसके पास गया, उसके जख्म में पट्टी बांधा और दाखरस और तेल उंडेला और उसको उठाकर अपने साथ सराय में लेके गए और सराय के स्वामी के रखवाले के हाथ में सौंप दिया, इसका देखभाल करना। और उसको 2 सिक्के दिया, बोला इससे अधिक अगर तू कुछ भी खर्च करे मैं आने पर तुम्हें दूंगा। आमीन। इसका मतलब आके इसको ले जाने वाला है, इसके जिम्मेवारी तब तक उस सराय में उधर का सराय के मालिक को देकर चले गए। और तब यीशु इस व्यक्ति से पूछा, जिसने यीशु से पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने कहा अब तो बता, इस व्यक्ति जो रास्ते में अधमुआ पड़ा था उसके पड़ोसी कौन है? क्या ये याचक है? क्या ये लेवी है? क्या ये सामरी है? तब उसने कहा प्रभु ये सामरी उसके पड़ोसी है। आमीन। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? बाकी लोग नहीं, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो यीशु उससे कहा गो एंड डू द सेम, जाओ और तुम भी वैसा ही करो। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में उतर आए, अपने महिमा को स्वर्ग में छोड़ा, इस पृथ्वी में उतर आए। वो वैसे आया उस चरवाहे के समान जो ये कोई भेड़ को ढूंढ कर निकला, और आपका जीवन में वो आया 1986 में, और मुझे ढूंढ कर आए और मैं यीशु को देखा जो क्रूस पर मेरे लिए मर रहा है। वो मुझे ढूंढ कर आया, मैं उसको ढूंढ कर नहीं है। मैं तो चर्च से भागते थे, मैं चर्च देखा भागा, पास्टर देखा भागा, पास्टर सामने से आता, मैं पीछे का दरवाजा ढूंढता है, और मम्मी ढूंढते कहाँ गया मेरे बेटा। आमीन। तब तक मैं नारियल का खेत में होगा, या कभी नारियल का पेड़ के ऊपर भी होगा। आमीन। पास्टर के सामने है तो चर्च से भागा, पास्टरों से भागा। लेकिन 1986 में आमीन आर्मी बारक में यीशु मुझे ढूंढ कर आया। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं ये यीशु ढूंढ कर आया। आप अधमुए पड़े थे, आप घायल थे, आप मरने पर थे। आमीन। आपके कपड़े गंदे थे, आपके जीवन गंदे थे, लेकिन यीशु पास आया, यीशु पास आया, यीशु तरस खाया आपके ऊपर। आमीन। यीशु तरस खाया, बोला इसको या ऐसे क्यों छोड़ दे। आमीन। यीशु आपको उठाया और यीशु आपको इस सराय में लेके आए। क्या आमीन बोल सकते हैं? ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। मुझे विश्वास है यहाँ पर सराय कलीसिया है। पिछले 3 हफ्ते से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। 1 हफ्ते मसीहगर कोट द्वार में गए, 1 हफ्ते मसीहगर पोंडा साहिब में गए, और 1 हफ्ते मसीहगर राजस्थान भरतपुर में गए। पिछले हफ्ते हमारे पास्टर्स का एक मीटिंग था फरीदाबाद में। अद्भुत गवाहियों को सुना। एक भाई खेती वगैरह करते, उसके गवाही थे कि और उनका गाँव वाला दूर दूर से लोग देखने आते हैं। उसने एक बार प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास समय नहीं है कि खेत में जाके जब चिड़िया खाने आते हैं, फल खाने आते हैं, तो क्या बजाते हैं ना, भगाते रहते हैं। तो आप देख लेना, ये उसका प्रार्थना है। और वो उस अपने पिताजी के साथ निर्णय लिया। नहीं खेत सब नुकसान हो रहा था। तब मलाकी 10 देखा, तो उसमें लेकर मैं गुड़कूँगा, 10 शाम से दो तो मैं जो नाश करने वालों को गुड़कूँ। तो उन्होंने निर्णय लिया 10 शाम से दे। आमीन। पिछले दिन उसने फ़ोन करके बोला एक बकरा है 10 शाम से। मैं बोला लाना उसको ऐसे। तो
तो सारे खेत में तोता आएगा, चिड़िया आएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन इस खेत के अंदर कोई तोता नहीं घुस सकते, कोई चिड़िया नहीं घुस सकते हैं। तो गांव वाला देखने आते ये कैसे हो रहा है, तब वो गवाही देते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु हर जगह काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। बेदारी का समय आ गया, हालेलुया बोल सकते हैं। हम लोग बहुत से बार प्रभु के महान कामों को नहीं देखते। एक सिस्टर गवाही दिया, उनके चर्च टूट गए, सब लोग कले, सब लोग बोला बंद करो, इनको भी बोला भी चर्च बंद करते हैं ना। हम लोग कई बार गए थे, जस्ट ये इस टाइम पर आए थे कि चर्च शो बंद करूँ। एक संडे बैठा, उनके साथ 2 जन था, इधर ट्रेनिंग के लिए आए थे, 2 जन मिल के करते, दूसरा ही बोला अरे मैं भी जा रहा हूँ कहीं दूसरे चर्च में जा रहा हूँ, अब तुम बंद कर दो। तो उसको बोला नहीं नहीं नहीं, तो प्रार्थना करो, प्रभु काम करेगा। बोला आंख बंद कर प्रार्थना किया, आंख खोला तो चर्च भर गया। उन्होंने फोटो भी दिखा, जितना शीट हमने डाला उसके बाहर अब लोग बैठने लगा, ओवरफ्लो होने लगा, धूप में लोग बैठे हैं। एक आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया। आमीन। अद्भुत भाई, हमने सुना एक भाई बोला उनका विरोध करने वाला बहुत विरोध किया, बेटे के साथ उनको गाली देना, स्कूल में जाते तो उनको सताना, बच्चों को सताना, बच्चे रो के आते हैं, तुम प्रार्थना करते ये करते। कभी कूड़ा फेंकने गया तो बच्चे के हाथ से सड़ा हुआ टमाटर उसके गली में उधर नाले में गिरा, तो बहुत उसको ऐसे डांट गाली दो, बच्चे रो के घर आया। आमीन। उन्होंने बोला कुछ नहीं, प्रार्थना किया, ये अद्भुत गवाही था। आमीन। थोड़े दिन की बात में वो विरोध करने वाला जमीन को गवर्नमेंट लेके कूड़ादान बना दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मैं बीच में एक बात आपसे कहूं, प्रभु का बदला लेने का दिन आ गया है। खुद जो जादू टोने पर भरोसा करते हैं, प्रभु का दूत थप्पड़ मारेगा। यीशु नासरी के नाम पर जो जादू टोना, दुष्कर्म, दुष्ट कामों में मन लगाए रखने वालों को प्रभु गिराने जा रहा है। प्रभु का बदला लेने का समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब इस वजन पर हम वापस आए। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आमीन। मैं तो चाहता हूं भाई खुश भी हो जाए, पासपोर्ट मिल जाए, वीसा लग जाए, वहां पहुंच जाए, इतना नहीं उधर प्रतिफल भी पाए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। पासपोर्ट को ले रखा है आपने, तो वीसा के बाद मैं बात कर रहा हूँ। वीसा का इंटरव्यू होता है, ठीक है? अब मेरे साथ है, डरना नहीं, ठीक है? साथ में चलना। तो यीशु मसीह ने कहा तू चाह वैसा ही कर। और यीशु आपसे कहते हैं जो मैं किया वो तू अब कर। और वचन कहता है जैसे यीशु वैसे हम इस जगत में हैं। जैसे यीशु वैसे यीशु 2025 साल पहले गलील में चला फिरा काम किया, वैसे 2025 में आप कलकाजी में, आमीन, आप गोविंदपुरी में, आप हरिनगर में, आप गंगानगर में, आप संगम विहार में, आप इस पृथ्वी में हैं। आले सुबह में आमीन प्रचार कर रहा था, उसके बाद एक भाई आके बोला पास्टर मुर्दा जिंदा हो गया। मैं बोला कहाँ? कलकाजी में मुर्दा जिंदा हो गया कह रहे हैं ना, पूछ लेना, ठीक है? आमीन। एक भाई के घर में जाके प्रार्थना किया, आमीन, वो ठीक हो गया। वो बेड में पड़ा था, खाते पीते नहीं था, मरने पर था। प्रभु उसको चंगा किया, उठ खड़ा हो गया, खाने पीने लगा, हीलिंग हो गया। लेकिन वो प्रभु को टुकराया, बोला नहीं 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 नहीं, प्रभु को टुकराया। लेकिन फिर उनके पड़ोसी जो प्रार्थना करवाए, उसका फ़ोन आया, बोला भाई वो हॉस्पिटल में पीलिया हो गया, एडमिट हो गया, बहुत सीरियस है। और उसके बाद फ़ोन आया, वो मर गया और ख़त्म हो गया, हम उसको लाश को लेने जा रहे हैं। तो जो हमारा विश्वासी है उन्होंने बोला नहीं 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 हम प्रार्थना करेंगे।
तो उसने प्रार्थना किया, आमीन। और क्या हुआ, 2 दिन पहले चला, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया। लाश नहीं लेके आया, उठ कर आ गया। तो मुर्दा जिंदा होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर हम घोषणा करते हैं, वो समय आए पास्टरों को फ्यूनरल के लिए ना ढूंढे, पास्टरों को ढूंढे कि आए, मर गया, प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। ओ बेटी मर गया तो बोला पत्रोस आ गया, पत्रोस को बुलाते हैं, आमीन। कब्रिस्तान में ले जाने के लिए नहीं, आमीन। आजकल फ़ोन आते, वो सीज़न बदल जाए, फ़ोन आते बोले बॉक्स कहाँ मिलेगा और कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, आमीन, हालेलुया। समय बदल रहा है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मत्ती रही सुसमाचार उसके 10:8 में लिखा है, इसलिए जाओ रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मरेओं को चिल्लाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया, सेत में दो। हालेलुया। जा तुम भी वैसा ही कर। कितनों स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आमीन। जा तुम भी वैसा कर। कैसे किया? जैसे ये सामरी ने किया। सबसे पहले सामरी उस पर तरस खाया। आपके चारों अंदर जब लोग नाश हो रहा है। पिछले दिन में एक बेटे से मिला, बहुत जवान, इन बच्चों में से एक ऐसे ऐसे दिखते, इतना ही उम्र होगा। वो बोला मेरे माँ बाप मर गए, मेरे पत्नी का ऑपरेशन हुआ हो गया, वो ठीक नहीं है, आमीन। उसकी बात सुनकर मुझे पता चला इनके घर में कुछ दुष्ट आत्मा, कुछ डाकू, कुछ चोर घुस गया है, आमीन। तो कुछ दिन बाद फिर वो आके बोला मेरा भाई मर गया। वो काम के लिए आता, लेकिन हम बोला क्यों नहीं आए? बोला मेरा भाई मर गया, उससे भी छोटा, आमीन। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दो और बहुत है इसके जीवन। यीशु मसीह ने बोला जो मैं किया वो तुम भी करेंगे, जाओ और करो। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पड़ोस में, आपके गली में, आपके जानकारी में कितने अधमुए पड़े हैं और आप कतरा कर चले जाते हैं। आज सुबह आराधना में आया, किसी ऐसे व्यक्ति को कतरा कर आप आए, आपको नहीं मालूम आपके परिवार के अंदर कोई मर रहा है, आमीन, पाप में डूबा हुआ, खोड़ी है, पाप का खोड़ में पड़ा है, आमीन आमीन। कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कोई जितना भी काम करे तरक्की नहीं होता, आमीन, परिवार टूट रहा। आप देख रहे आपके पड़ोस में लड़ाइया हो रहा है, लेकिन आप इस याचक के समान रिलीजियस बनना चाहते हैं। आप इस लेवी के समान बस उस धर्म का काम करना चाहते हैं और उसको देखकर कतरा कर चले जाते हैं। यीशु ने ऐसे नहीं किया, वो स्वर्ग छोड़कर अच्छे सामरी बनकर आया और आपसे कहा तुम भी वैसा ही करो, जाओ और करो। हालेलुया। कितने लोग चाहते जो आपके लिए क्रूस पर प्राण बलिदान दिया, आखिरी बूंद लहू तक। इन हाथों से हमने पाप किया, इन हाथों में पापों का दाग लगा हुआ है, लेकिन यीशु के हाथ जो निष्पाप और पवित्र और शुद्ध है, उसमें कील ठोक दिया, आखिरी बूंद लहू तक आपके लिए बहाया। हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस में आज भी छुटकारा है, उस लहू में आज भी पाप क्षमा है, आमीन। जैसे यीशु किया वैसे आपको करना है। लूका सुसमाचार 4:18 में लिखा है, परमेश्वर मुझे अभिषेक किया, हालेलुया, मेरे अभिषेक हुआ है कि कंगालों को आमीन सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों के छुटकारे का, बोलो बंदियों के छुटकारे का, आमीन, और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। हालेलुया,
हालेलुया। आपको ये बात वचन में आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपका नाम लिखना है। और वरना स्वर्ग के परमेश्वर मुझे अभिषेक किया कि रोगियों को चंगा करे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहते हैं हीलिंग प्रभु बहुत ऐसे करने जा रहा है। हर एक एरिया मीटिंग में चंगाई होगा, हर सभा में चंगाई होगा। आप जाना, आप रोगी के लिए प्रार्थना करना। अगर चंगे नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना करना। 99 नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूसरे अगले के लिए प्रार्थना करना। स्वर्ग के परमेश्वर नीचे चंगाई उंडेलेगा। हालेलुया। ये कोई जरूरी नहीं आप बहुतों के लिए प्रार्थना करने के बाद कहीं हीलिंग होगा, पहले ही हो सकता है। मैंने फर्स्ट वर्शिप में भी कहा, आमीन। बेंसन इदिहोसा एक पास्टर है नाइजीरिया में, आमीन। आप यूट्यूब में सर्च करना और बेंसन इदिहोसा का टेस्टिमनी, बेन्नी हिन कई बार उसका टेस्टिमनी देते हैं। हालेलुया। उसके चर्च में प्रीच करते थे। वो लड़का था, तब नाइजीरिया में एक चर्च में गया तो पास्टर प्रीच कर रहे यीशु मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो प्रार्थना के बाद में ये पास्टर के पास गया, पास्टर मैं भी जिंदा करता हूँ। बोला आप जिंदा कर सकते हैं। तब ये पास्टर से पूछा, पास्टर आपने कभी जिंदा कर दिया? बोला मैंने नहीं किया। तो क्या मैं कर सकता हूँ? बोला आप कर सकता है। आमीन। वो साइकिल लिया और गाँवों में घूमने लगा, इधर कोई मुर्दा है, इधर कोई मुर्दा है। 3 दिन के बाद में किसी ने बोला इधर एक 3 साल का लड़की मरा है। तो उसने बोला मैं उसको जिंदा करूंगा क्योंकि प्रभु ने बोला मैं जिंदा कर सकता हूं। तो जाके प्रार्थना किया, हे मेरा प्रभु इसको चंगा कर। कुछ नहीं हुआ। फिर प्रार्थना किया, बोला ये प्रभु तेरे वचन में लिखा है हमें चंगा कर। मेरा पास्टर ने बोला जिंदा होगा, जिंदा हो जाओ। जिंदा नहीं हुआ। लोग इसको मारने लगा। तो उसने बोला रुक जा। उसने बाइबल में ढूंढा, देखा कि यीशु कैसा चंगा करता है। बोला रुक जाओ। उसने क्या किया, बोला सब बाहर हो जाओ कमरे से। उसने वो मिला था जो लड़की को यीशु चंगा किया। उसने बोला जैसे यीशु किया वैसे मैं करूँगा। बोला सब बाहर हो जा। सबको बाहर कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और लड़की के पास आया। बोला ये लड़की उठ खड़ा हो। वो चीख मारा और उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। बेंसन इदिहोसा को परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य में अफ्रीका में इस्तेमाल किया। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। बनी एक टेस्टिमनी में कहते हैं मुझे पता नहीं ये आदमी कैसे अधिकार में चलते हैं। आमीन। बोला हम लोग टीम उधर गए थे तो फ्लाइट में जगह नहीं मिल रहे थे। इवनिंग ने कहा हुआ वीडियो है। तब बेंसन इदिहोसा हमको लोग किया, बोला नहीं आ जाओ। और सीधा एयरपोर्ट के अंदर गया और पायलट से बोला इधर नीचे आ जाओ। और पायलट से बोला इनको सब उतारो। पायलट सबको उतार दिया। तो बेनी ने देखा क्या ये एयरपोर्ट भी चलाते हो। तो और अम्मे बैठा, बोला तुम सब बैठ जाओ। इनको बैठाया और बोला उसमें से बाकी जितना सीट बच गया उसमें लोगों को बैठाया, बाकी को बोला तुम घर चले जाओ। हालेलुया। पायलट को बोला भाई इजाज़त ले लो और लेके गया। बहन चुपचाप होके खड़ा है। आमीन। इतना अधिकार उसका देश में उसको था। आमीन। बेनीन बोले एक मेरे साथ ये चल रहा था, उसका प्रेसिडेंट का फ़ोन आया, बोला बारिश नहीं हो रहा है। बेंसन इदिहोसा बोला हो जाएगा। 2 घंटे के बाद बारिश आ गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। थाली बजा के प्रभु को महिमा दे। आमीन। जैसे ओ वैसे आप इस पृथ्वी में हैं। हालेलुया। आमीन। जाओ रोगियों को चंगा करो। आमीन। मुर्दों को चिल्लाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हालेलुया। तो इस व्यक्ति का सवाल था, हे प्रभु स्वर्ग में तेरे साथ कैसे रहेंगे? प्रभु ने नहीं बोले कि इस दिन फास्टिंग करना, हर रोज संडे चर्च में जाना। नो। प्रभु बोला जैसे ये सामरी किया वैसे तुम भी कर। हालेलुया।
नंबर 1 क्या? परमेश्वर से प्रेम करना, तो आपको प्रार्थना में आना, परमेश्वर से प्रेम करना, प्रभु को देना, सब कुछ करना, लेकिन तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। यीशु तरस का है आपके ऊपर, आपके अंदर तरस। मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके अंदर लोगों का तरस आने पाए। इंडिफरेंस जो आपके अंदर है, देख के खतराते हैं, देख के भूल जाते हैं, देखते आपके अंदर कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और यीशु नासरी के नाम पर मैं आज प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, आपके अंदर वो तरस आने पाए। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों का काम 30 के 38 में लिखा है, उसने यीशु नासरी को अभिषेक किया, आत्मा और सामर्थ में अभिषेक किया। सब लोग बोलो आत्मा और सामर्थ, बोलो आत्मा और सामर्थ। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, आमीन। ये आपको करना है, शैतान से सताए हुए। मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं, आप चारों तरफ देखें, आपके पड़ोस में देखें, आमीन, आपको ये लोग मिलता है। हालेलुया। अगले बार कतरा कर नहीं जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आप किसी घर में पाँव रखते हैं, उधर शांति आएगा, उधर का लड़ाई समाप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बहुत बड़ा बेदारी का हिस्सा बनने जा रहा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना रूम में, प्रार्थना के कमरे में आप आंसू बहाए देश के लिए, आप आंसू बहाए लोगों के लिए, दया आपके अंदर आने पाए और आपके ऊपर अभिषेक और हिम्मत आने पाए, आप निकल के रोगियों को चंगा करने पाए। हमें कितने लोग प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने चाहते हैं? मैं यीशु के नाम पर कहना चाहते हैं, आपके द्वारा मुर्दा जिंदा होगा, रोगी चंगा होगा, आप हजारों के लिए आशीष के कारण ठहरेगा।